दोस्तों, सिख समुदाय का एक धड़ा अमृतपाल सिंह से खफा है। इसकी वजह अमृतपाल सिंह के अजनाला पुलिस थाने पर धावा बोलने के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ ले जाना था। अमृतपाल के इस काम ने सिख समुदाय के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया है, जो कहता है कि ये बेअदबी है। इसके अलावा भारत के ज़्यादातर सिख अपने देश से प्रेम करते हैं और उन्हें तिरंगे से स्पेशल लगाव है, लेकिन जिस तरह से खालिस्तान के समर्थक लोगों ने ब्रिटेन में भारत का झंडा हटाकर वहां पर खालिस्तानी झंडा फहराया, उससे भारी मात्रा में सिख समुदाय नाराज है। हाल ही में कई जगह पर ये देखा गया है कि सिख समुदाय के लोग तिरंगे को लेकर खालिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जमकर कर रहे हैं। इस दौरान भारी मात्रा में सिख समुदाय के लोग ब्रिटेन के उच्चायुक्त भी पहुंचे और उन्होंने ब्रिटेन में हुए तिरंगे का अपमान को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सिख समुदाय के लोग काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि हमें भारत से प्रेम है और हम इसके लिए गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से भारत में रह रहे सिखों को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों की साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि हम ऋषि सुनक सरकार को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके लिए हमने लाखों कुर्बानियां दी है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन में तिरंगे के अपमान को देखकर ब्रिटेन के ऋषि सुनक सरकार ने तुरंत बड़े एक्शन लिया है और जिस जगह पर तिरंगे का अपमान किया गया था, ठीक उसी जगह पर कई गुना बड़ा तिरंगा लहराकर खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। इसके लिए भारतीय लोग ऋषि सुनक सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। दोस्तों, इसी साल 10 फरवरी को अमृतपाल सिंह की शादी हुई थी। ये जानकारी मिली थी कि उसकी शादी इंग्लैंड में रहने वाली NRI किरणदीप कौर से हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किरणदीप कौर कौन है? ब्रिटेन के बर्मिंघम से इनका क्या नाता है? अमृतपाल से शादी के बाद किरणदीप ने क्या ऐलान किया था? आखिर क्यों शादी के बाद से ही अमृतपाल इतना खूंखार बन गया? किसान आंदोलन के चर्चित अभिनेता और खालिस्तानी नेता दीप सिद्धू से क्या है अमृतपाल का नाता? वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की शादी अमृतसर के गांव जल्लूपुर खेड़ा में स्थित गुरुद्वारा साहिब में हुई। ये गांव अमृतपाल का पैतृक गांव है। शादी में ज्यादा भीड़ न जुटे, इसी वजह से शादी के लिए इस गांव का चयन किया गया था। बेहद सीक्रेट तरीके से किए गए इस विवाह समारोह में अमृतपाल के कई रिश्तेदारों को भी भनक तक नहीं लगी। कहा जाता है कि अमृतपाल बेहद सीधे साधे समारोह में विश्वास रखता है, ताकि दोनों परिवार में किसी पर भी ज्यादा खर्च का बोझ न आ सके। बताया गया है कि दोनों परिवार आपस में पुराने परिचित हैं। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप के परिवार की पृष्ठभूमि जालंधर से है। किरणदीप के परिवार वाले मूल रूप से जालंधर के गांव कुलारा के रहने वाले हैं और वे कुछ समय पहले ब्रिटेन के बर्मिंघम में बस गए थे, लेकिन शादी के बाद किरणदीप कौर वर्तमान में कनाडा में रहती है। किरणदीप कौर के पिता का नाम प्यारा सिंह है, जो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में ही रहते हैं। बताया जाता है कि प्यारा सिंह अमृतपाल सिंह के परिवार को लंबे समय से जानते हैं और दोनों परिवार के बीच काफी पहले से ही करीबी रिश्ते रहे हैं। अमृतपाल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसके माता पिता काफी सीधे साधे हैं। उसके पिता किसान हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर उसकी मां बलविंदर कौर का कहना है कि पुलिस उनके पुत्र के फरार होने की गलत अफवाह फैला रही है। पुलिस ने शनिवार को 2 बजे से ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। बलविंदर कौर ने कहा कि मेरा बेटा शेर है। अमृतपाल के पिता का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने किसी साजिश के तहत अभियान चलाया हुआ है। अमृतपाल सिंह ने अपनी शादी को रिवर्स माइग्रेशन कहा था। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद उनकी पत्नी पंजाब में ही रहेंगी। खबर ये भी सामने आई थी कि शादी के बाद किरणदीप कौर अपने पति अमृतपाल का धर्म प्रचार कार्यों में साथ देगी। असल में अमृतपाल इस शादी से संदेश देना चाहता था कि विदेशों में रहने वाले सभी पंजाबी देश लौट आएं। आपको बता दें दोस्तों कि धर्म प्रचार और खालिस्तान की मांग के अलावा अमृतपाल सिंह पूरे पंजाब में नशा मुक्ति केंद्र भी चलाते हैं, जिसके तहत वे युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने की कोशिश करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा था कि वो एक औसत छात्र था और धर्म के बारे में उनकी समझ YouTube पर विद्वानों के प्रवचनों को देखकर बढ़ी थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि 1993 में अमृतसर जिले में जन्मा अमृतपाल
कैसे एक कट्टरपंथी बन गया, जबकि वो एक शांत, सरल और सीधा साधा लड़का था। उसकी पढ़ाई होली हार्ट पब्लिक स्कूल में हुई और बाद में कपूरथला के भगवान कृष्ण पॉलिटेक्निक से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने पिछले दिनों अजनाला पुलिस थाने के बाहर भारी भीड़ के साथ बवाल किया था। अमृतपाल सिंह के समर्थकों की भीड़ का थाने में जबरन घुसने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जब उन्होंने अपने करीबी को पुलिस गिरफ्त से बाहर छुड़ा लिया था। तब से अमृतपाल सुर्खियों में हैं। इस भीड़ की अगुवाई अमृतपाल सिंह ही कर रहा था। इस एक मामले ने इस ओर इशारा कर दिया कि आप सरकार पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य पर शासन करने के लिए बहुत अनुभवहीन है। पंजाब सरकार के अधिकारियों को पता होना चाहिए कि पंजाब को एक ऐसे प्रशासन की आवश्यकता है जो मजबूत और संवेदनशील दोनों हो। अब दोस्तों, शनिवार को खबर ये आई कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को नकोदर के पास से हिरासत में ले लिया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अमृतपाल सिंह फिर से फरार हो गया है और अब अमृतपाल को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में सर्च ऑपरेशन जारी है। आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल देश छोड़ने की फिराक में है। वो नेपाल के रास्ते कनाडा जा सकता है। जालंधर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वपन शर्मा ने भी इसकी आशंका जताई है। अमृतपाल सिंह को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अंडरग्राउंड कर दिया और उसे भगोड़ा बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह हो सकती है कि पुलिस ने कहीं उसका एनकाउंटर भी कर दिया हो और उसे भी भिंडरावाले की भांति सहानुभूति के तौर पर शहीद का दर्जा ना मिल जाए, इससे बचने के लिए अलग कहानी रची गई हो। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात की संभावना भी है। ऐसा हो सकता है कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो और आधिकारिक तौर पर उसकी जानकारी ना दे रही हो, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि जब अमृतपाल सिंह के एक समर्थक को अमृतसर के अजनाला थाने में पुलिस ने बंद किया था, तब सैकड़ों की संख्या में खालिस्तानी उस थाने पर टूट पड़े थे। पंजाब में खालिस्तान के एक्टिव होते ही अजनाला थाने पर हमला हुआ। पंजाब पुलिस पर सवाल उठा, भगवंत मान की सरकार पर सवाल उठा। उसके बाद भगवंत मान और अमित शाह की मुलाकात हुई। मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद सीआरपीएफ की 18 टीमें पंजाब पहुंची और बीते शनिवार से खालिस्तानियों पर कार्रवाई आरंभ हो गई। पंजाब के इस घटनाक्रम के बाद दोस्तों, एक दहशत तो साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। अमृतसर के एक व्यापारी ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश है जी। इस तरह की कई अलग अलग राय इस दौरान यहाँ महसूस की जा सकती है। आपका दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।